नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 3 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 3 दिसंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 3 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए हैं तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 3 दिसंबर वर्ष का 337वां, लीप वर्ष में यह 338वां दिन है और साल में अभी और 28 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 3 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, वारदात, घटना या वृत्तांत। 3 दिसंबर वर्ष 1790 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक मामलों में न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीनकर अपने हाथ में कर ली और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों वर्ष 1796 आज ही के दिन बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 3 दिसंबर 1828 एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों आज ही के दिन 1824 अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगाकर फिर कित्तूर का किला घेर लिया। दोस्तों 3 दिसंबर वर्ष 1829 को वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1910 फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेस क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1912 तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेग्रो ने युद्ध विराम पर समझौता किया। दोस्तों 3 दिसंबर वर्ष 1948 पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज कियांगो में विस्फोट होने से 1100 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों 3 दिसंबर वर्ष 1959 भारत और नेपाल के गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1967 भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों आज ही के दिन इसी वर्ष इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो नजरबंद किए गए। दोस्तों 3 दिसंबर वर्ष 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1975 लाओस गणराज्य घोषित हुआ। दोस्तों आज ही के दिन 3 दिसंबर 1984 भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैले गैस लीक होने से कम
3,000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1989 उसके राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की। 3 दिसंबर वर्ष 1994 में ताइवान में पहला स्वतंत्र स्थानीय चुनाव संपन्न हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1999 विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन हो गया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना चेचेन्या के छापामारों ने 250 रूसी सैनिकों को मार गिराया। दोस्तों, 3 दिसंबर वर्ष 2000 विसिट फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दोस्तों, इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, 3 दिसंबर वर्ष 2001 गाजा पर इजराइल के हमले में यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2002 यूएनईपी ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए $2,60,00,000 जारी किया। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2004 पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका की अर्जी खारिज हो गई। दोस्तों, इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना इराक में पुलिस थानों पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना भारत और पाकिस्तान 40 वर्षों के बाद मुनाबाब और खोखरा पार के बीच रेल संपर्क फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए। दोस्तों, 3 दिसंबर 2008 मुंबई में हुई 23 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, इस कड़ी में अंतिम महत्वपूर्ण घटना है 3 दिसंबर वर्ष 2012 फिलीपींस में फूफा तूफान से कम 475 लोगों की मौत हो गई और भारी जानमाल का नुकसान हुआ साथ में। दोस्तों, इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे 3 दिसंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों को जानने का। तो दोस्तों, जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे नंदलाल बोस जी का, जो भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे रमेश चंद्र मजूमदार जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1888 को हुआ था। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी के बारे में। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इनका योगदान अमूल्य है और ये युवा वर्ग के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे यशपाल जी के बारे में। यशपाल जी हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक थे। इनका जन्म 3 दिसंबर वर्ष 1903 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में बात करेंगे अब शिव नारायण श्रीवास्तव जी के बारे में। ये हिंदी साहित्य के अध्ययनशील
एवं मननशील रचनाकारों में से एक थे। दोस्तों इनका जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1913 में हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे हम विनोद बिहारी वर्मा जी के बारे में, जो भारतीय भाषाविद थे और इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर वर्ष 1937 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे रमाशंकर यादव विद्रोही जी के बारे में, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय और जनकवि के रूप में जाने जाते थे। विद्रोही जी का जन्म 3 दिसंबर 1957 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है भारतीय क्रिकेट की शान मिताली राज के बारे में, जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। जन्म 3 दिसंबर 1982 को हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जन्मदिन स्पेशल का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो 3 दिसंबर यानी आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो दोस्तों इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानने का। आप समझ ही गए होंगे कि हॉकी के इस जादूगर की दीवानी पूरी दुनिया थी। दोस्तों निधन आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है देवानंद जी। देवानंद जी हिंदी फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। ये अपने जमाने के एक सदाबहार, दिलकश अंदाज और बेजोर की अदाकारी का हुनर रखने वाले अभिनेता में से एक थे, जिनका निधन 3 दिसंबर यानी आज ही के दिन वर्ष 2011 को हुआ था। दोस्तों इस क्रम में अब बात करेंगे लांस नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में, जो भारतीय सेना के एक सम्मानित सैनिक थे। ये लांस नायक थे जिनका निधन 3 दिसंबर वर्ष 1971 को हुआ था और लांस नायक अल्बर्ट इक्का परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय सैनिक थे। तो दोस्तों इस प्रकार आज ही के दिन कह गए अलविदा का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो दोस्तों राष्ट्रीय दिवस में हम लोग भोपाल गैस त्रासदी को याद कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में विश्व विकलांग दिवस को याद कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुखी और संपन्न रहे। दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 3 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।